मेडिकल शिक्षा संस्थान के तौर पर दुनिया में जाना माना नाम दिल्ली एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज DAMS ने गर्व के साथ राष्ट्र के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मेडिकल विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन दिल्ली के मयूर विहार में स्थित क्राउन प्लाजा में किया था। इस समारोह में करीब 3 दर्जन से ज्यादा विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जहां नीट, PG, INI, CET और अन्य प्रमुख मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देश के सबसे उज्जवल प्रतिभाशाली छात्र एक मंच पर एकत्रित थे। DAMS ने गर्व के साथ उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया जिन्होंने न केवल टॉप रैंक हासिल किए बल्कि अकादमिक उत्कृष्टता, मेडिकल कौशल और अनुशासित तैयारी के नए मानक स्थापित किए। उनकी यात्राएं अनगिनत घंटे की पढ़ाई, त्याग और केंद्रित प्रयासों को दर्शाती हैं। आइए देखते हैं BM न्यूज की यह रिपोर्ट में DAMS के संस्थापक एवं निदेशक डॉक्टर सुमेर सेठी, निदेशक दीप्ति बहल और विद्यार्थियों ने क्या कहा। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर सुमेर सेठी है। मैं डैम्स का फाउंडर हूँ और आज हमने डैम्स के साथ हम 25 साल से ज्यादा पूरे कर लिए हमने। और आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ये INI CET के टॉपर्स को कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने MBBS करने के बाद एम्स के अंदर, PGI के अंदर, जिपमर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको MDMS कहते हैं उसकी प्रिपरेशन हमारे साथ की है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ 2nd ईयर से 3rd ईयर से, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे फेस टू फेस क्लासरूम में पढ़े हुए हैं, कुछ हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर पढ़े हुए हैं और इन सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सभी पेरेंट्स को, बच्चों को कि उन्होंने एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है ये कि हम इतने बड़े कॉलेजेस के अंदर अपना MD कर पाए। और डैम्स के बच्चों में अगर हम देखें तो पिछले 25 साल में हम इंडिया के लार्जेस्ट कोचिंग है इस सेगमेंट के अंदर और पूरे इंडिया में हमारी क्लासेस चलती हैं। और इतने साल में हम मतलब हमारी जो स्ट्रेंथ रही है रेशो की रही है। रेशो माने खाली 1 to 3 नहीं, टॉप 100 के अंदर या टॉप 50 के अंदर देखें तो हम 30+ बच्चे हमारे हैं, टॉप 100 के अंदर देखें तो 60 से ऊपर बच्चे हमारे होंगे। तो जो हम एक रेशो डिलीवर कर पाते हैं नीट PG के अंदर, जो इसका अगला एग्जाम नीट PG होता है उसके अंदर तो ऑलमोस्ट हर बच्चे को कहीं ना कहीं वो डैम्स को कहीं ना कहीं हमारे साथ उसका जुड़ाव होता है। तो ये एक हम अचीवमेंट कर पाए, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ सभी बच्चों का जिन्होंने इस जर्नी में हमें इस लायक बना। आज ये कितने बच्चों को आपने जो है कि दिया है सर्टिफिकेट, सम्मानित किया? आज अब यहाँ पे हमारे पास 40 से ऊपर बच्चे आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, दिल्ली के अंदर ये आए हैं और ये हमारे साथ इस फेलिसिटेशन सेरेमनी का भाग है। इसमें रैंक 2 भी आए हैं, रैंक 3 भी आए। ये ज्यादातर बच्चे जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं ये MBBS कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। MBBS के बाद इन्हें MD या MS करना होता है। इसके अंदर ये लोग चाहते हैं कि जैसे मेडिसिन करें, रेडियोलॉजी में जाएं, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर बने, सर्जरी के डॉक्टर बने। तो ये सब करने के लिए एक एग्जाम होता है नीट PG और दूसरा INI CET। ये उस एग्जाम के माध्यम से अपना कॉलेज और अपना सब्जेक्ट चुन पाते हैं। आज अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो मेडिसिन, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स ये टॉप पे जाते हैं। तो सर ये ऑनलाइन MD के अलावा जो हम प्रिपरेशन इस एकेडमी में कराते हैं, हम नर्सेस को नॉर्सेट की प्रिपरेशन जो उनकी नौकरी के लिए एग्जाम होता है उनको कराते हैं और डेंटिस्ट जो डेंटल डॉक्टर है जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे होते हैं उसकी तैयारी कराते हैं। सर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अकेडमी। सर ये ऑनलाइन ही होता है या ऑफलाइन? दोनों है। हमारे सभी जो मेरा मानना ये है कि एजुकेशन हर प्रकार से देनी पड़ेगी। तो हमारे फिजिकल सेंटर भी है जहाँ फेस टू फेस पढ़ाया जाता है और मोबाइल ऐप भी जिसका नाम है डैम्स अल्फा, जिसके ऊपर डिजिटल में पढ़ाया जाता है। सर जी पिछले कुछ दिनों के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है ये काफी बड़े हैं, तो एक अच्छी शुरुआत है सरकार के द्वारा भी, क्योंकि डॉक्टर हमें और चाहिए पड़ेंगे आने वाले समय में। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है हमारी और हमारे एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो उसके लिए डॉक्टर ऑलरेडी इस समय मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं। और मुझे क्या लगता है जब कॉलेज ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं तो हर कॉलेज के अंदर सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं आ पाता। उसके अंदर हमारे जैसे एकेडमी होते हैं उसको ब्रिज करते हैं कि अगर एक बच्चा पेरिफेरी में भी पढ़े तो भी उसे बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट कंपटीशन में लड़ाई लड़ने की, आगे सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो सिल्वर जुबली सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ फाउंडेशन कोर्सेज में पढ़ते हैं, जो हमारे 2nd या 3rd ईयर से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं या मोबाइल ऐप सब्सक्राइब कर लेते हैं। उनको सबसे ज्यादा फायदा ये मिलता है कि वो धीरे धीरे अपना तसल्ली से पढ़ पाते हैं। जो बच्चे आखिर में आते हैं 6 महीने में, उन्हें अचानक से बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। मेडिकल का सिलेबस ज्यादा है, 19 सब्जेक्ट से ज्यादा होते हैं, तो जल्दी पढ़ने से उनका रैंक ज्यादा बेहतर आ पाता है। जो इस बार भी देखा मैंने, ज्यादातर टॉपर वही है जो जल्दी पढ़ना शुरू किए। तो न्यूजीलैंड कॉलेज का सिलेबस है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस है जो बच्चे को शुरू से क्लिनिकल इंटीग्रेशन सिखाता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो डॉक्टर होंगे वो और ज्यादा सक्षम होंगे, क्योंकि जो नया करिकुलम है ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा क्लिनिकली ओरिएंटेड।
डैम्स इंडिया की लार्जेस्ट फेस टू फेस क्लासेस है हमारी, जो नॉर्थ से लेके साउथ तक हम फेस टू फेस क्लासेस है हमारी। लेकिन बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, जिसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से डैम्स के ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस के माध्यम से पहुँच रहे हैं। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे इंडिया के बाहर बैठ के भी मोबाइल ऐप के ऊपर लाइव क्लास अटेंड कर पा रहे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी मैंने देखा जो जम्मू कश्मीर से भी जो हमारी क्लास को लाइव क्लास को अटेंड करते हैं वहाँ से बैठ के, जहाँ कोचिंग फेस टू फेस नहीं कई कारणों से हो पाती। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी वो ब्रिज है जो बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा पाएगा, जो आने वाले समय में जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही बेस्ट टीचिंग, टेक्नोलॉजी उस तरह तरीका। ठीक। जी, आई एम डॉक्टर दीप्ति बहन। मैं एक MS ऑप्शन गाइनी हूँ, लेडी हार्डिंग से पढ़ी हूँ और वहीं पे मैंने बहुत साल काम भी किया है। और क्योंकि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में थे तो हमेशा मन करता था कि हम और बच्चों तक पहुंचे और दूसरी स्टेट्स तक पहुंचे, उनको पढ़ा पाए। और डैम्स के जरिए से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम साउथ में लेके नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, मणिपुर, सब जगह से हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और हम उनको एक बेहतर दिशा दिखा पाते हैं एंड वी आर एबल टू ट्रेन देम फॉर अ बेटर फ्यूचर। एंड दीज आर डॉक्टर्स ऑफ न्यू जनरेशन। ये हमारी कंट्री का एक लेगेसी है। They are going to train themselves into the best professionals and give the best care to every citizen. मैम हमारे डैम्स के ऐप में हमने ऑलरेडी AI इंटीग्रेट कर चुके हैं। सो उसके थ्रू बच्चे प्रिपेयर भी करते हैं लेक्चर्स या जो भी उनके क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उसके थ्रू। सो ऑलरेडी इंटीग्रेशन शुरू हो चुका है और हम ये इंटीग्रेशन और आगे लेके जाएंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के लिए। और मुझे लगता है कि AI एक ऐसा टूल है विच इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द डॉक्टर्स ट्रेनिंग में, पेशेंट केयर में। और ये और AI और वंस मेडिकल इंटीग्रेशन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आई थिंक we look forward to great opportunities to change lives of many patients. MBBS के बाद कौन सा फील्ड ज्यादा चूज करते हैं, मेडिसिन या रेडियोलॉजी, कौन सा जैसे? खैर इस बार के टॉप एग्जाम्स में मेडिसिन बच्चों ने ज्यादा प्रेफर किया है, पर मुझे लगता है कि मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है जिसमें बहुत सारे सब डिविजन्स हैं हमारे पास और आज के एरा में बहुत इंटीग्रेशन की जरूरत है, जहाँ पे इतने कैंसर के पेशेंट्स हैं और इतनी सारी बीमारियां हैं। अभी मेडिकल साइंस बहुत इंटीग्रेटेड है। सो हमें हर फील्ड में, हर ब्रांच में बेहतरीन डॉक्टर चाहिए। और मेरा यही कहना है कि सारे टॉपर्स, सभी डॉक्टर्स अलग अलग ब्रांचेस को परस्यू करके तभी एक हम इंटीग्रेटेड पेशेंट केयर दे पाएंगे। सो हमारा मोटो यही है कि ब्रांच हम कोई भी ले, बट वी हैव टू बी द बेस्ट इन इट, ताकि हम अपना इम्पैक्ट आगे छोड़ पाए। Hello, I am Purna Juneja from Maulana Azad Medical College. I have got an AIR of 759 in AIIMS INI set November. I would really like to thank DAMS, Sumir sir and Dipti ma'am for guiding me throughout my journey. I have been a DAMS student since in my second year I joined DAMS in the pre-foundation course, and since then I had followed all the main notes of all subjects from DAMS. Then I had also joined TND session during my internship, and this was my second attempt at INI set. I had got a rank of 16,000 in the first INI set, and it had been a very difficult journey for me to jump directly from 16,000 to 759. And ma'am and sir and all the faculty at DAMS, be it Saurav sir, be it Sachin sir, every faculty teaches every subject so thoroughly that you can't have any doubt. And especially one thing that helped me a lot during my last revision was AIIMS capsule and INI mission INI series. And these series are made so apt and crisp to revise the entire subject as per INI series in the last 1 hour before the exam. And that helped me a lot during my question attemptation also. And yes, I would like to thank my parents also for always supporting me throughout my journey. मैम आप क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे को मैं लेकर? तो ये कहना चाहूंगी कि जो ये बच्चे ने किया है, अगर इसे डैम ना मिलता तो शायद ये ना नहीं कर पाती। अब मेरी बीमारी में इसे घर आना पड़ा, कोचिंग भी थोड़ा सा मिस हुई, इसका सब कुछ उसमें भी इसने सिर्फ पढ़ाई, खाना बनाना और मेरी केयर,
बस ये ठीक नहीं थी, ये 100 में जाती शायद। बस यही कहना चाहती हूँ कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि इसको ये डैम्स मिला। थैंक ठीक है। यू। Hello everyone, I am Dr. Nate Sharma. I have done my MBBS from BJ Medical College, Ahmedabad, and I secured rank 65 in NEET PG 2025 and rank 8 in INI CET November 2025. I was a pre-foundation course student in DAMS Ahmedabad. I did a 3-year pre-foundation course. उसमें मैंने अपनी नोट्स बनाई, ऑनलाइन और लाइव दोनों क्लासेस देखी, अपनी नोट्स बनाई और रेगुलरली जैसे ही लेक्चर खत्म होता था घर पे जाकर मैंने रिवाइज किया, तो उससे हमेशा वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है. सो आई वुड एडवाइज ऑल द जूनियर्स टू रिवाइज देयर नोट्स on the very day that they write them so that they can remember it for a longer time. Another advice I'd like to give, please attempt all the class tests and the subject wise tests given in eMedicals app. All the grant tests which are given in eMedicals app, हर एक grant test होती है वो अलग होती है. कुछ में PYQs पूछे जाते हैं, कुछ में थोड़े offbeat questions होते हैं, कुछ में conceptual questions होते हैं. So you have to get all the flavors during your preparation. So please attempt all the GTs. I would advise everyone to at least attempt 1 GT per month, and you can then modulate the frequency according to the stage of your preparation. Class test would be. Hello everyone, I'm Sain Sarkar and I have scored a rank of 205 and I did my MBBS from MAPC, New Delhi. And I'm very elated to be here right now. And मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं डैम्स चूज किया था at the end of my first day itself. And मैंने कोचिंग ऑफलाइन अटेंड किए थे सब. मैं मेन ये बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा मुझे हेल्प इस चीज से हुआ था कि मेरे बेसिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग थे. बेसिक्स में बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखो और रेगुलर क्वेश्चन बैंक जीटीज ये सब देते रहो और एग्जाम के बाद एनालिसिस करो कि क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए. इन सब से बहुत हेल्प होता है. ये रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रैंक पॉसिबल है. थैंक यू सो मच. I am Prince Mittal from. Hello everybody, I am Prince Mittal from GMCH Sector 32 Chandigarh, and I secured rank of 15 in this INSAD November 2025. So I was a back to basic student in DAMS, and basically I started my preparation with radiology from Dr. Sabar Sethi, and I also studied from PSM by Dr. Kashyap, and psychiatry by Dr. Sachin, and gynae by Dr. Deepti. So it was a wonderful experience. Dr. Samar ने जो वीडियो में concepts पढ़ाए थे, it was really helpful. I didn't get enough time to revise the things, but the concept stayed with me. I'm Dr. Abhinav Agrawal from AIMS New Delhi 2019 batch. I secured an All India rank of 3 in INSAT November 2025, and I have been a DAMS Foundation course student since my 3rd year of MBBS, and I am very thankful to DAMS for getting such an amazing rank. DAMS has always been very supportive in my preparation, and especially Deepti ma'am and Sumesh sir have directly always guided me whenever I have needed them. And I would always say कि DAMS has the best faculties and the best notes. So if you want to excel in the exam, you can count upon DAMS. Thank you.